गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी। दोस्तों, बारिश का मौसम है और अब मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। माता पिता का सवाल रहता है कि हम मार्केट में बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मच्छरों के लिए, तो हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, कौन सा तरीका सुरक्षित है, हम अपने बच्चों को मच्छरों से कैसे बचाएं। तो मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मच्छरों को दूर भगाने के लिए कितने प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और आप कौन सा वाला अपने बच्चों के लिए सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जो मच्छर निरोधक प्रोडक्ट्स आते हैं वो दो तरह के आते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। जो केमिकल प्रोडक्ट्स है उसमें डीट है। डीट काफ़ी असरदार रहता है मच्छरों को भगाने में और ये 10 घंटे तक काम करता है। पिकार्डिन और IR3535 जो केमिकल्स यूज होते हैं वो 6 घंटे तक मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो 4 घंटे के लिए मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें उस पर आप सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, पीछे की तरफ दिशा निर्देश क्या है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। जो केमिकल प्रोडक्ट्स होंगे उनमें डीट होगा, पिकार्डिन होगा, IR3535 होगा। डीट आमतौर पे 7 से 30% होता है, IR3535 और पिकार्डिन 20% तक होते हैं। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें आपको लेमन ग्रास ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल या नीम ऑयल मिलेगा। तो मार्केट में अब बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। स्प्रेज हैं, मॉस्किटो रोल ऑन्स हैं, पैचेज हैं, क्रीम्स हैं, कॉइल्स हैं, लिक्विड वेपराइजर हैं, स्प्रे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आइए हम अब इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जैसे ऑल आउट है, लिक्विड वेपराइजर और मॉस्किटो कॉइल। जो कॉइल आता है इनके बारे में मैं बात करूंगी। इनमें एलिथ्रिन एंड परमेथ्रिन होता है। यूजुअली यह सुरक्षित होते हैं बड़े लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए ये सुरक्षित नहीं होते। अगर इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पे बच्चा कमरे में है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है और अगर पहले से जुकाम है, निमोनिया है तो वो है उसको बढ़ावा दे सकता है। तो जब बच्चे कमरे में हो तो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें और बच्चों को जब इन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर लें, जब बंद कर दें और इनकी खुशबू कमरे से चले जाए उसके बाद ही बच्चों को अंदर लेकर आएं। लिक्विड वेपराइज़र जो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको बच्चे के बेड के पास नहीं रखें, बच्चे के बिस्तर से दूर होना चाहिए और बच्चों की पहुंच में नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे इस लिक्विड को थोड़ा सा भी पी जाए तो यह उनके लिए सीरियस इश्यूज कर सकता है। दूसरी चीज़, जो मॉस्किटो कॉइल आते हैं उनका धुआं बहुत ज़्यादा होता है, वह भी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत कर सकता है। तो अगर आप उनको जलाएं तो खिड़की और दरवाज़ों के पास में जलाएं और ऐसी जगह उनके आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो आग पकड़ ले। और बच्चे खासकर जो बच्चे चल सकते हैं या घुटनों के बल चलते हैं तो उनके आसपास ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस कॉइल को मुंह में ले लिया तो वह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं। मॉस्किटो स्प्रे आते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो काफ़ी असरदार होते हैं मच्छरों को भगाने में, लेकिन इनका जब आप इस्तेमाल करें तो बच्चे को उस कमरे से बहुत ही दूर रखें और स्प्रे के यूज़ के बाद दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें और जब तक उस केमिकल की पूरी बदबू कमरे से बाहर नहीं चले जाए बच्चे को उस कमरे में नहीं लेकर आए। जो मॉस्किटो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि ओडोमॉस और कई और क्रीम्स भी अवेलेबल हैं, इनमें आप पीछे देख सकते हैं कि क्या केमिकल इंग्रेडिएंट इनमें है। अगर डीट है, पिकार्डिन है, ये केमिकल्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो आप 2 महीने से छोटे बच्चे पे आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े बच्चों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए छोटे बच्चों में कि आप उनको ऐसे कपड़े पहनाएं कि उनके हाथ और पैर पूरी तरह से ढके हुए हों। और अगर जब आप इनका इस्तेमाल बच्चों पे करें तो अपने हाथों से उनके जो खुली जगह है वहाँ पे उस क्रीम का इस्तेमाल करें और उनके हाथों से नहीं लगाएं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है हाथ को बार बार मुंह में डालते हैं। तो बच्चों के हाथ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, अपने हाथों से लगाएं और लगाते ही तुरंत अपने हाथों को धो लें। जब भी आप मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें तो साथ में कोई भी और सनस्क्रीन और लोशन वाली क्रीम साथ में ना लगाएं, सिर्फ उसी क्रीम का इस्तेमाल करें। खुली जगह में, जहाँ भी बच्चों की खुली जगह है वहाँ पे एक पतली सी परत को लगा दें और जैसे ही बच्चे बाहर से वापस अंदर आएं और सोने से पहले उनको एक अच्छे से नहला दें और शावर दे दें ताकि जो केमिकल्स हैं वो निकल जाए। जो मॉस्किटो रोल ऑन्स आते हैं, मॉस्किटो पैचेस आते हैं और मॉस्किटो स्प्रेज भी आते हैं कुछ जिनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मॉस्किटो पैचेस आते हैं जिन्हें आप बच्चों के बिस्तर पे या क्रेडल के बगल में लगा सकते हैं। इनमें नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं।
इनको आप बच्चों की पहुंच में नहीं लगाएं ताकि बच्चे इसको पकड़ के मुंह में ना ले लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कुछ घंटे के बाद उस पैच को आपको वहां से हटा के दूसरा पैच लगाना होगा। इसके दिशा निर्देश उस पर दिए होते हैं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद मच्छर का वह पैच है वह उसका असर खत्म हो जाता है। दूसरे मॉस्किटो रोल ऑन आते हैं। तो वो रोल ऑन आपको क्या करना है, बच्चे के कपड़ों पे एक सिक्के की साइज जितना 4 कोनों पे लगा दें, तो वह मच्छरों को दूर रखेगा। तीसरा स्प्रे आते हैं, मच्छर भगाने वाले स्प्रे। तो उन स्प्रे का क्या करना है कि आप 15 सेंटीमीटर की दूरी से बच्चों की जो स्किन है, जो त्वचा है, उसे 15 सेंटीमीटर की दूरी से वो स्प्रे कर दें। और वो स्प्रे का जो फिर केमिकल होगा उसको उस त्वचा को हल्के से हाथ से आप रब कर दें। तो यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो सबसे सुरक्षित तरीका है मच्छर को भगाने का और जो आपके बच्चों पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं डालेगा, वह है मच्छरदानी। मच्छरदानी के प्रयोग से आपके बच्चे मच्छर से सुरक्षित भी रहेंगे और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट बच्चों पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका बच्चा 2 महीने से छोटा है तो उसके लिए सबसे सेफ तरीका है कि आप बच्चे को मॉस्किटो नेट में यानी मच्छरदानी में सुलाएं। बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उसके इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। अगर केमिकल इंग्रेडिएंट है तो 2 महीने से छोटे बच्चे पे आप नहीं यूज़ कर सकते। नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो डायरेक्ट त्वचा पे आप 3 साल से छोटे बच्चे में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने परिवार को मच्छरों से बचा के रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।